रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। खाने की खोज में वह पास के गांव गया। सियार को देखते ही कुत्तों का झुंड उसे खदेड़ने लगा। सियार डरकर भागने लगा। वह एक धोबी के घर में घुसा और नील से भरी हुई टब में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह टब से निकला तो एक नीला जानवर लग रहा था। कुत्तों ने उसे देखा पर कोई दूसरा जानवर समझकर वे लौट गए। ये देखिए यहाँ पे जो ये सियार है वो भूख की तलाश में गांव में गया और वहां पर इस सियार को देखकर कुत्ते उसके पीछे लग गए। तो वह भाग के एक धोबी के घर में घुस गया। अब धोबी के घर में तो ये रंग से भरे हुए टब ही होंगे। तो एक डब में छुप गया और वो टब था नील से भरा हुआ और उसमें डूबा तो वह भी नीला रंग का हो गया। जब उसे निकला तो कुत्ते भी उसे देखकर भाग गए और अलग ही जानवर समझकर उससे दूर हो गए। अब आगे देखो सियार क्या करता है, चलो देखते हैं। नीले रंग में रंगा हुआ सियार जंगल में वापस आया। जब शेरों, बाघों, चीतों, भेड़ियों और अन्य जीव जंतुओं ने जंगल में उसे देखा तो वे सब डर गए। वे डरकर चारों तरफ भागने लगे। वे सभी सोचने लगे, हमें इसकी शक्ति और ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अच्छा है कि इससे दूर ही रहा जाए। अब उस नीले सियार को देखकर जंगली जानवर जो भी थे, शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, भालू, हाथी, सब उस अजीब सी जानवर को देखकर सब दूर भागने लगे। पता नहीं ये कैसा जानवर है, कौन है, कहाँ से आया है, इसकी ताकत कितनी है, इतनी शक्तियां कितनी है। तो सब उसे डरकर दूर भागने लगे। ये भी जो जंगल का राजा शेर है वो भी उससे दूर भागने लगा। तो इससे गिद्दड़ को भी बहुत अचंभा हुआ और गिद्दड़ ने भागे क्या किया देखते हैं, चलो। जानवरों को डरा हुआ देखकर नीला सियार बोला, तुम लोग मुझसे डरकर क्यों भाग रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर की एक विशेष रचना हूँ। ईश्वर ने मुझसे कहा है कि इस जंगल के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे राजा के रूप में भेजा है। उन्होंने मेरा नाम काकुद्रुम रखा है और कहा है कि मैं तुम सबों पर शासन करूं। अब तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जानवरों ने उस नीले सियार को अपना राजा मान लिया। नए राजा ने शेर को अपना मंत्री, बाघ को प्रबंधक और भेड़िए को दरबान बनाया। अब देखो यहाँ पर नीले सियार ने अपनी चतुराई दिखाई और यहाँ पर तो राज दरबार भी लगा लिया और वह अपने आप को विशेष रचना मानकर भगवान का भेजा हुआ दूत कहने लगा और सब जानवरों ने उसे मान भी लिया। उसके कहे अनुसार चलने भी लगे। और यहाँ पर देखो शेर भी कैसे नीचे बैठा है। वो सब जानवर उस अजीब से जानवर को देखकर डर रहे हैं और उसकी बात भी मान रहे हैं। यहाँ पर नीले सियार ने अपनी बुद्धि का काम लिया। आगे देखो कहानी में क्या होता है। नए राजा ने सभी सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर, बाघ और भेड़िए जानवरों का शिकार कर उसे राजा के भोजन के लिए लाने लगे। अपना हिस्सा लेकर काकुद्रुम बचा हुआ मांस अपनी प्रजा में बांट देता था। इस प्रकार उसने कुछ हफ्तों तक जंगल पर राज किया। एक दिन जब नीला सियार दरबार लगाकर बैठा था तो उसने कुछ सियारों के हुआ हुआ की आवाज सुनी। इससे उत्साहित होकर काकुंद्रुम भी हुआ हुआ करने लगा। शेर और अन्य जानवर तुरंत ही पहचान गए कि उनका राजा आखिर एक सियार है और उसे भगवान ने नहीं भेजा है। वे सभी उस रंगे सियार पर टूट पड़े और उसे मार डाला। ये देखो यहाँ पर सियार है जो अन्य सियारों की हुआ हुआ सुनकर वो भी उत्साह में आकर हुआ हुआ करने लगा। अब जानवरों ने उसे पहचान लिया कि ये आदत तो सियार की ही होती है। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया ये भगवान का भेजा हुआ कोई दूत नहीं है, ये तो सियार है जो कि रंगा हुआ है, ये एक रंगा सियार है। तो सब जानवरों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे मार डाला। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ है वो ज्यादा नहीं चलता है, कभी ना कभी तो आगे आता ही है। तो हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और जो भी विशेषता है जो भी है अपनी वो सामने रखनी चाहिए। हमें झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार से सियार ने झूठ का सहारा लेकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाया था, लेकिन अंत में उसका अंत क्या हुआ, वो मारा ही गया। तो इस तरह से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। द ब्लू जेकाल। Once a jackal lived in a forest. One day he felt very hungry. He went to a nearby village in search of food.
Seeing the jackal, a group of dogs began chasing him. The jackal started running in panic. The jackal entered the house of a washerman and hid in a vat full of blue. After some time he came out of the vat. He looked a blue animal. Thinking that he was not the jackal, the dogs went away. The jackal came back to the forest with his body dyed in blue. When the lions, tigers, panthers, wolves, and other animals in the forest saw him, they were frightened. They ran in all directions. They said to themselves, "We do not know his power and strength. It is better we keep a distance from him." Seeing them scared, the blue jackal said, "Why do you run away from me? There is no need to fear. I am a special creation of God. God told me that the animals in the jungle had no ruler. So he has sent me as your king. He named me Kakudrum and told me to rule over all of you. Now all of you can live safely. I will protect you." All the animals in the jungle accepted the blue jackal as their king. The new king appointed a lion as his minister, a tiger as his manager, and a wolf as the gatekeeper. The new king Kakudrum banished all the jackals from the forest. The lions, tigers, and the wolves killed other animals and brought them as food for the king. After taking his share, Kakudrum distributed the rest of the meat among his subjects. In this way, he ruled over the forest for some weeks. One day, when the blue jackal was holding court, he heard a gang of jackals howling. Thrilled by the sound, Kakudrum began howling in his natural voice. The lions and other animals immediately recognized that their king was after all a jackal and not sent by God. They at once pounced on the blue jackal and killed him.